ट्राइकोबेजोल वाला स्पेसिमेन है, ये रखेंगे। ये मीकल्स डाइवर्टिकुलम है, ठीक है, इसको रखेंगे। आइडेंटिफाई कैसे करोगे वो मैं बताती हूँ अभी। फिर ये टेस्टिकुलर ट्यूमर, टेस्टिकुलर सेमिनोमा विद इंसिस्टेड हाइड्रोसील, ब्लैडर कैलकुलस, प्रोस्टेटिक चिप्स फॉलोइंग TURP, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर स्पेसिमेन, पोस्ट कॉलिसिस्टेक्टमी विद इम्पैक्टेड स्टोन, और ये आपका हाइड्रेटेड सिस्ट है, और ये पेनेक्टमी स्पेसिमेन है ऑफ अ पेशेंट विद पेनाइल कार्सिनोमा, ठीक है। इन सबको डिफाइन कैसे करना है? फॉर एग्जांपल ये वाला स्पेसिमेन है, अगर पूछेंगे तो ग्रॉस स्पेसिमेन है शोइंग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद एन आउट पाउचिंग एक बॉर्डर पर, ठीक है। यहाँ पर मिजेंट्रिक एंटी मिजेंट्रिक नहीं बता सकते, बट मेकर्स जो होता है मोस्टली आपका कौन से बॉर्डर पे होता है? एंटी मिजेंट्रिक पे होता है, ठीक है। तो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि, और इसमें अगर तुम देख पा रहे हो जो अंदर इसके फोल्ड्स हैं बाउल के अंदर के, तो आइलियम लाइक हैं। अगर जेजुनम फोल्ड्स होते तो बहुत ज़्यादा थिकन फोल्ड होते हैं। यहाँ पे कंपेरेटिवली थिनर फोल्ड्स हैं, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं आइलियम है। मिकल्स पे क्वेश्चन क्या पूछेंगे? प्रेजेंटेशन क्या होती है, रूल ऑफ 2 क्या होता है, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। ऑप्शंस क्या होते हैं? डाइवर्टिकुलेक्टमी कर सकते हैं और रिसेक्शन एनास्टोमोसिस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मिकल्स में रूल ऑफ 2 के अलावा, ठीक है, बाकी प्रेजेंटेशन तो वही अपेंडिसाइटिस टाइप फीचर्स के साथ प्रेजेंट करेगा, जो उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वही रहेगा। टाइप ऑफ म्यूकोसा गैस्ट्रिक पैंक्रियाटिक होती है, गैस्ट्रिक होगी तो ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो पेशेंट को एनीमिया साथ में एसोसिएटेड फाइंडिंग रहेगी, ठीक है। टेस्टिकुलर सेमिनोमा में फिर टेस्टिकुलर कैंसर पे क्वेश्चंस पूछेंगे, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। इसमें जो एक सिग्निफिकेंट क्वेश्चन होता है इन्वेस्टिगेशन पे कि आप कभी भी स्क्रोटल बायोप्सी या FNAC थ्रू स्किन नहीं करते हो। अगर आपको करनी है या फिर स्पेसिमेन लेना है, बायोप्सी करनी है, तो आप इंग्वाइनल अप्रोच से जाओगे। स्किन से करोगे तो, स्क्रोटम से करोगे तो अब स्टेजिंग होता है ट्यूमर का। प्रोस्टेटिक चिप्स हैं। प्रोस्टेटिक चिप्स ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोई और ऐसा प्रोसीजर हमारे पास होता नहीं है जहाँ पर हम इस तरह के चिप्स रिमूव करते हैं। सिस्टोस्कोपिकली जाते हैं अंडर लोकल एनेस्थीसिया। TURP प्रोसीजर होता है, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, उसमें यूज़ करते हैं। तो TURP के इंडिकेशंस पढ़ लेना, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पढ़ लेना, ग्लिसरीन यूज़ करते हैं या नॉर्मल सलाइन, और दोनों के अलग अलग कॉम्प्लिकेशन क्या हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे ग्लिसरीन का तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ऑस्मोटिक चेंजेस आते हैं। जैसे यूरेथ्रा से जाते हैं तो वहाँ से प्रोस्टेट कैसे इसके तोड़ते हैं, फिर कैसे यूरेथ्रा से जाओगे? हाँ, इसीलिए तो कंटिन्यूस इरिगेशन होता है ना, कंटिन्यूस हम इरिगेट करते हैं। ट्राइवे फोलीज जो होता है हमारे पास, ट्राइवे फोलीज नहीं, जो सिस्टोस्कोप होता है उसमें एक इनफ्लो चैनल होता है, एक आउटफ्लो चैनल होता है। इनफ्लो से आप कंटिन्यूस इरिगेट करते हो, आउटफ्लो से वो कंटिन्यूस ड्रेन होता रहता है, ड्रेनेज होता रहता है। तो आप पहले जाओगे यूरेथ्रा में, आप ब्लैडर में पहुँच गए, ब्लैडर देख लिया आपने, और पूरे टाइम ये पूरा सिस्टम डिस्टेंडेड रहता है क्योंकि आप कंटिन्यूस इनफ्लो दे रहे हो उसको। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में जाओगे, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा आपको नैरोड मिलेगी, उसके आसपास जो प्रोस्टेटिक आपकी वॉल है वो उसको कंप्रेस कर रही होगी, तो वहीं पर ही उसको हम जैसे स्क्रेप ऑफ करते हैं ना वॉल से, उसी तरह से जो प्रोस्टेटिक मास है उसको स्क्रेप ऑफ करते हैं, ठीक है। यूरेथ्रा को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कैसे? मतलब नहीं, उसको एज इट इज़ हम छोड़ देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आता, मतलब उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, ठीक है। और जो चिप्स हैं वो आती हैं आपकी ब्लैडर में फॉल ऑफ करके, और फिर वो निकल जाती हैं जो ड्रेनेज चैनल है उससे, और उसके लिए हम एक वो रखते हैं, स्ट्रेनर रखते हैं। तो जो भी ड्रेनेज हमारा फ्लूइड होता है उसको हम स्ट्रेन करते रहते हैं, तो जो फ्लूइड है वो निकल जाएगा और जो चिप्स हैं वो हमारे पास रह जाती हैं, ठीक है। ब्लैडर कैलकुलस है, इसको कैसे बताओगे कि क्या बोलेंगे इसको, राउंड है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है, और ऑरेंज इन कलर है, ऑरेंज येलो इन कलर है, और लार्ज साइज वेसाइकल्स हैं। अप्रॉक्स साइज कितना होगा इनका? 3x3 या 2x2 सेंटीमीटर होगा, 2x2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ब्लैडर कैलकुलस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जनरली इतने बड़े कैलकुलस आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, मल्टीपल हैं, ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है। गॉल ब्लैडर में अगर इतने बड़े कैलकुलस मिल रहे हैं तो वो मल्टीपल नहीं होंगे, और गॉल ब्लैडर में इतने बड़े कैलकुलस अगर होंगे तो वो राउंडेड नहीं होंगे, वो मल्टीफैसेटेड होंगे, ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ब्लैडर कैलकुलस है। फिर ब्लैडर कैलकुलस में वही सारी चीज़ें कि प्राइमरी क्या होता है, स्टोन, सेकेंडरी क्या होता है, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, फिर ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, ट्रेबिक्यूले बनते हैं, इन्फेक्शन होता है, वो सारी पैथोलॉजी पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट स्पेसिमेन ये है हमारे पास, स्पेसिमेन ऑफ गॉल ब्लैडर विद इम्पैक्टेड स्टोन, ठीक है। तो इसमें तुम देख सकते हो गॉल ब्लैडर, इसमें कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो, पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, बॉडी है, वहाँ पर इम्पैक्ट स्टोन तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। ये इसका इन्फेंडिबुलम हो जाएगा, उसका नेक, और फिर वो कनेक्ट करेगा तुम्हारा किससे, सिस्टिक डक्ट के थ्रू कॉमन बाइल डक्ट से,
ठीक है। इसमें जो गॉल ब्लैडर वॉल है वो तुम्हें रिलेटिवली थिकर ऑलरेडी दिख रही है यहाँ पर, तो ये किसका स्पेसिमेन है? छोटा सा गॉल ब्लैडर है ना। तो क्रोनिक क्या बोलेंगे इसको, क्रोनिक, हाँ, क्रोनिक कॉलिसिस्टाइटिस ड्यू टू कोलिलिथियासिस, ठीक है। हाइड्रेटेड सिस्ट का बता दोगे, ग्रॉस स्पेसिमेन है, ग्रेप लाइक वेसिकल्स दिख रहे हैं, मल्टीपल हैं, ऑफ वेरिंग साइज हैं, हाइड्रेटेड सिस्ट डायग्नोसिस है। फिर उसमें कॉजेटिव फैक्टर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म तुम्हारा, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है और मैनेजमेंट मोडालिटीज़ क्या है, ठीक है। पेयर थेरेपी पे क्वेश्चन जाएगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पे क्वेश्चन जाएगा। फर्स्ट लाइन तो आप यूएसजी कराओगे, गॉल ब्लैडर में या फिर लीवर में कुछ भी है, फर्स्ट लाइन हमारा हिपैटोबिलियरी में यूएसजी ही होता है। जीबी स्टोन के लिए भी फर्स्ट आप सबसे पहले यूएसजी कराओगे। एक्सरे का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सारे रेडियो ल्यूसेंट होते हैं। रीनल स्टोन में उल्टा होता है, जीबी में 90% आपके रेडियो ल्यूसेंट स्टोन होते हैं, रीनल में 90% आपके रेडियो ओपेक स्टोन्स होते हैं, तो वहाँ पर यूएसजी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। ये जो है ये स्पेसिमेन है तुम्हारा पिनेक्टमी का, ठीक है। इसमें जो ये आपको रॉड दिख रही है, ग्लास रॉड, ये कहाँ से जा रहा है? बेसिकली यूरेथ्रा से थ्रू एंड थ्रू जा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन टेस्टिकुलर पिनाइल उस पे आएगा, कैंसर पे, ठीक है। तो पिनाइल कैंसर में इसके वो पढ़ लेना जो प्री मैलिग्नेंट लीजन्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा इसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, फॉल्स स्मेलिंग, अल्सरेटिव, प्रोलिफरेटिव लीजन मिलेगा, और कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। सर्जरी की बहुत डिटेल तुमसे नहीं पूछेंगे। इन्वेस्टिगेशन, लिम्फेटिक मेटास्टेसिस इसमें कैसे मिलेगा, बोनी हेमाटोजेनस मेटास्टेसिस किस तरह से मिलेगा, उस पर क्वेश्चन आएंगे। ये थ्योरी तुम्हें बुक से पढ़ना पड़ेगा, अभी मैं नहीं करा सकती। अभी ब्लैक पार्ट क्या पूछा था पहले? कहाँ पर? वो जो अभी बता और हाँ ये है नहीं, अभी जो आप बता रहे हो पीले। नहीं ब्लैक नहीं, ये बोल रही हूँ जो ग्लास रॉड है ना, जिस पे उसको होल्ड किया हुआ है इन्होंने, वो जा रहा है किस स्ट्रक्चर से? यूरेथ्रा से, ठीक है। पिनाइल यूरेथ्रा उसके थ्रू जा रहे हैं। मैम वो सर ने पूछा था ब्लैक, उसके बाद ब्लैक मीनिंग क्या है? ब्लैक वो स्किन है, स्किन है, वो श्रंकन हो गई है और वो मतलब कंडेंस हो गई एक जगह पे आके, वो स्किन है, ठीक है। ये देखो ना इस तरह से, ये तुम्हारा डिस्टल मोस्ट एंड है, ठीक है, ग्लांस, और ये तुम्हारा बाकी का जो प्रॉक्सिमल एंड रहेगा, शाफ्ट वाला पार्ट है, ये इसके ऊपर का स्किन है, ठीक है। और ये तुम्हारा ट्यूमरस ग्रोथ है जो इधर दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद एक ये स्प्लीनोमेगैली वाला स्पेसिमेन है, ठीक है, ग्रॉस स्पेसिमेन ऑफ स्प्लीन विद एक्सेसरी स्प्लीन प्रेजेंटेड हाइलम, ठीक है। तो एक्सेसरी स्प्लीन के बारे में बाकी चीज़ें पढ़ लेना। मोस्ट कॉमन हाइलम पे होता है जो कि हमें इसमें दिख रहा है, इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे हो सकता है? स्प्लीन कैसे बोल रहे हो, कलर इसका देखो। इसके अलावा स्प्लीनिक इसमें नॉच प्रेजेंट है जो इसका सुपीरियर बॉर्डर है, सुपीरियर, लेटरल, और इसमें हमारे पास 3 बॉर्डर्स हैं। मतलब स्प्लीन में होता है ना कि 3 होता है, 3 सरफेस हैं, 3 बॉर्डर्स हैं, 3 एजेस हैं, इस वजह से हम बोल रहे हैं कि स्प्लीन है। और ऊपर से इसका पर्पलिश ब्लू कलर है, ठीक है। हाइलम पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं वो देख लेना, वेसल्स, आर्टरीज, नर्व्स, और साथ में टेल ऑफ पैंक्रियाज होती है, ठीक है। ये स्पेसिमेन है तुम्हारा नेफ्रो यूरेटरेक्टमी का, ठीक है। इसमें ये तो रीनल है, बीन शेप्ड जो स्ट्रक्चर दिख रहा है किडनी है। उसके बाद उसका पेल्विस है, पेल्विस में देयर इज मोस्ट लाइकली डायलेटेड पेल्विस है, देयर इज अ इम्पैक्टेड स्टोन। उसके बाद यूरेटर है, यूरेटर खुद डायलेटेड है। और इसमें फिर नेफ्रो यूरेटरेक्टमी के वो पूछ सकते हैं तुमसे इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं। एक और हमारे पास स्पेसिमेन है ये वाला जो है, ये है हाइड्रो यूरेटोनेफ्रोसिस का, ठीक है। इसमें डायलेटेशन देखो किडनी का भी और यूरेटर का भी, इससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ग्रेड 3 ग्रेड 4 हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा। फिर मिकल्स बता दिया ना मैंने। ये जो स्प्लीन है इसमें ये क्या है? ये स्प्लीन है, शोइंग स्प्लीनोमेगैली। नहीं ग्रॉस स्पेसिमेन ऑफ स्प्लीन सीधे बोल सकते हो, उसके बाद जस्टिफाई कर सकते हो कि स्प्लीन क्यों बोला, कि सर 3 सरफेसेस हैं, पॉपुलिश ब्लू इन कलर है और 3 बॉर्डर्स हैं, साथ में स्प्लीनिक नॉच है यहाँ पे। हाँ इसमें नॉच वैसे नहीं दिखेगी, बट जो उसका सुपीरियर बॉर्डर होता है उसमें स्प्लीनिक नॉच होती है, ऑब्लिटरेट हो जाती है स्प्लीनोमेगैली। हाइलम ये है ना, ये पार्ट। हाँ ये पार्ट पैथोलॉजी में ये मीडियल है ना पार्ट, कि वो जो स्प्लीनोमेगैली ग्रॉस स्पेसिमेन है, उसके डिफरेंशियल में कुछ भी हो सकता है। पैथोलॉजी एग्जैक्ट क्या है, कॉज वो हम नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास ना तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है ना इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। और तो कुछ नहीं है। ये जो स्पेसिमेन एक्स्ट्रा है ये जो निकल रहा है ये क्या चीज़ है? यही तो एक्सेसरी स्प्लीन है, पूरा स्प्लीन और हाइलम पे एक्सेसरी स्प्लीन, एक्सेसरी टिश्यू, ठीक है। ये स्पेसिमेन उसका है हॉर्शू किडनी का है, बट ये रखा नहीं जाएगा एग्जाम में। इनकेस अगर रखा जाता है तो उसके बाद मैंने ये नहीं देखा, ये क्या है?
ये बेटा टेस्टिकुलर ट्यूमर है।